नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज आएंगे पीएम, बीकानेर से नौरंग देसर तक रास्ता बंद। मोदी की फ्रांस यात्रा में बड़ा रक्षा सौदा संभव, अब नेवी को भी मिलेंगे 26 रफाल। राहुल गांधी ने किसानों के साथ धान की रोपाई की, खेतों में ट्रैक्टर चलाया। सीपी जोशी ने बदली टीम, मोर्चों के साथ मीडिया टीम भी बदल गई। और सीएम बोले, महंगाई राहत योजनाओं के लाभ से कोई भी परिवार वंचित न रहे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम 4 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी नौरंग देसर में मंच पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि मोदी 4 बजे बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। वहां प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई नेता उनका स्वागत करेंगे। बाद में ये नेता मोदी के साथ ही विशेष हेलीकॉप्टर से नौरंग देसर पहुंचेंगे, जहां मोदी ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर के पास ही बने हेलीपैड पर उतरेंगे। एक्सप्रेसवे के पास ही सभा स्थल तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। लेकिन इस दौरे को भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल का एम वर्जन खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कुल 26 रफाल एम खरीदे जाएंगे। ये विमान 45,000 करोड़ रुपए में मिलेंगे। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम के सौदे का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। उन्होंने किसानों और मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी रवाना हो गए। राहुल ने किसानों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। इस दौरान ग्रामीण व कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदू राज नरवाल और गोहाना के विधायक जगबीर मलिक भी उनसे मिलने पहुंचे। नरवाल ने कहा कि राहुल गांधी किसानों के बीच आकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, इससे लोगों में उत्साह है। राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पिछले 2 दिन में भाजपा की पूरी टीम बदल कर रख दी है। सभी 7 मोर्चों के साथ संगठन में भी पूरा बदलाव हुआ है। सोशल मीडिया और मीडिया के साथ आईटी की टीम भी बदल दी गई है। इसमें कई चेहरे हैं जो यूथ हैं। युवाओं को संगठन में मौका कम मिलने की हमेशा शिकायत रही है। इस बार अध्यक्ष ने कई युवाओं को मौका दिया है। सभी जातियों को साधा गया है। टीम में कुछ एडवोकेट को भी जगह मिली है। इसके साथ ही प्रदेश की टीम में अब पूरे बदलाव किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की महंगाई राहत योजनाओं से कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को इस कॉन्टेस्ट का शुभारंभ करते हुए कहा कि महंगाई राहत कैंपों में अब तक प्रदेश के लगभग 1,80,00,000 परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। अब वीडियो कॉन्टेस्ट के शेष रहे करीब 15 लाख परिवारों को जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए प्रतिदिन प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए 1,50,000 और 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 1,000 रुपए के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उनकी जनसभा ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को ग्वालियर में इस रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर देगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज पिछले 20 साल से प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रियंका गांधी की सभा में अधिक से अधिक लोगों को लाएं। अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने बीकानेर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के चलते शनिवार को नाल एयरफोर्स स्टेशन से नौरंग देसर तक का रास्ता सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रहेगा। ऐसे में इस रास्ते पर आम वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यातायात डाइवर्ट किया गया है। पीएम अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेसवे को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश एवं राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता फिर काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में जयपुर व जैसलमेर जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट रहेगा। राजस्थान में एक सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन इन सरकारों ने भर्तियां पूरी करने के लिए कोई टाइम तय नहीं कर रखा है। इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी 6 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन पिछली कांग्रेस और भाजपा सरकार में प्रारंभ हुई भर्तियां अब भी पूरी नहीं हुई हैं। इससे बेरोजगार युवा दुखी हैं। वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली है, लेकिन इस सरकार के आने से पहले
निकाली गई कई भर्तियों को पूरा नहीं कर पाई। एलडीसी भर्ती 2013 पंचायती राज विभाग में साल 2013 में हुई एलडीसी भर्ती में 10,029 पद खाली रह गए थे। ये आज तक पूरी नहीं हुई। करौली के अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 18 वर्ष उम्र तक की बहादुरी का कार्य करने वाले बच्चों और असाधारण क्षमताओं, उत्कृष्ट उपलब्धियां रखने वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने एवं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने और ऐसे मिलावटी पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यापारियों पर शास्ति लगाई गई है। नागौर जिले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले 2 साल की अवधि में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत किए गए 162 परिवादों में अपना निर्णय सुनाया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज किए गए इन प्रकरणों में दोषी पाए गए खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध 34,10,000 की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में जातिगत सदस्यों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार व भारतीय निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की आगामी सुनवाई संवैधानिक पीठ में करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्यों न याचिका के लंबित रहते हुए संविधान संशोधन 104 की क्रियान्विति और लोकसभा में सांसदों व राज्य की विधानसभा में विधायकों को दिए जा रहे जातिगत आरक्षण पर रोक लगा दी जाए। अजमेर विद्युत वितरण निगम के बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़ने को लेकर उदयपुर व डूंगरपुर के कुछ उद्यमी ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पहुंच गए हैं। मामले में हाईकोर्ट ने उनको राहत देते हुए स्थगन आदेश दिए हैं। उदयपुर के अशोक विहार के मधु मेहता, बिछीवाड़ा के मिलिंद आदि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। उन्होंने राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के चेयरमैन, अजमेर विद्युत निगम अजमेर के एमडी, अतिरिक्त इंजीनियर बिछीवाड़ा, सहायक इंजीनियर डूंगरपुर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर मुख्य अजमेर को पक्षकार बनाते हुए जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में बिजली बिलों के साथ फ्यूल सरचार्ज जोड़ना गलत बताया गया है। उनका कहना है कि फ्यूल सरचार्ज से उद्योगों पर संकट आ गया है। राजस्थान सरकार एक बार फिर पासबुक वनडे सीरीज और 1 वीक सीरीज पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। जयपुर में शिक्षा विभाग की कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस तरह की किताबों ने स्टूडेंट्स के दिमाग को खोखला कर दिया है, जिससे वो अच्छे से पढ़ लिख कर तैयारी नहीं कर पा रही हैं। इसलिए अब शिक्षा विभाग इस पासबुक सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करेगा। कल्ला ने कहा कि सीएम गहलोत राजस्थान को नॉलेज सेंटर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें वनडे सीरीज 1 वीक पासबुक की एंट्री सही नहीं है। इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 900 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को हर माह 10,000 से 25,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान के पाली में इटंदरा चारनान गांव पुल पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई। असम के 6 जिलों में 121 गाँव के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।